महिला सुरक्षा सीएम योगी की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। नवरात्र से मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 5.0 की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर पुलिस लाइन से बाइक और स्कूटी रैली भी निकाली गई, जिसका शुभारंभ एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने हरी झंडी दिखाकर किया। बाइक और स्कूटी रैली ने शहर के तमाम इलाकों में मिशन शक्ति को लेकर जागरूक किया। इस मौके पर डीआईजी कलानिधि नैथानी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, पीवीवीएनएल एमडी ईशा दुहन, सीडीओ नुपुर गोयल, डीएफओ वंदना फोगाट भी मौजूद रही। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मी घर घर जाएंगी और महिलाओं को लेकर चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी भी देंगी। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि सभी थानों में महिलाओं के लिए शक्ति केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और महिलाओं की हर समस्या का समाधान इन शक्ति केंद्रों पर होगा। फिलहाल ये अभियान 1 महीने तक चलेगा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस बेहद गंभीर है और साथ ही महिलाओं को ये भी जानकारी दी जाएगी कि हेल्पलाइन के माध्यम से वो कैसे मदद हासिल कर सकती हैं। इस दौरान एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा, एसपी क्राइम अवनीश कुमार, सीओ कैंट नवीन शुक्ला, सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी भी मौजूद रहे। महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और साथ साथ महिला स्वावलंबन का कार्यक्रम है, साथ में महिलाओं का जो अधिकार है, साथ में हमारे जो कॉल सेंटर्स हैं, हमारे जो जितने हेल्पलाइन नंबर्स हैं, सब के बारे में जानकारी दी जाएगी, महिलाओं को भी और बच्चों को भी। इसका उद्देश्य हमारा ये है कि कहीं भी किसी महिला को किसी भी प्रकार की पीड़ा हो तो तत्कालिक रूप से वो किसी न किसी पुलिस संस्था, किसी न किसी पुलिस व्यक्ति, किसी न किसी हेल्पलाइन पे तत्कालिक अवगत कराए। इसके साथ जो वर्तमान में जो हमारे केसेस चल रहे हैं उन केसेस के ऊपर भी जो है त्वरित कार्रवाई के लिए और साथ में जितने हमारे महिलाएं हैं वो सभी वर्ग के, चाहे वृद्ध हों, चाहे मध्यम वर्गीय हों, चाहे बच्चे हों, उन सभी को कैसे हम लोग बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके लिए जन जागरूकता अभियान होगी, जिसमें स्कूल्स में भी होंगी, कॉलेजेस में भी होगी, ग्राम पंचायत में होगी और बड़े बृहद स्तर पर होगी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अपने जोन में जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हों, उनको हम कोई ना कोई पुलिसकर्मी जरूर पहुँचाए। इसमें हम लोग ग्राम पंचायत की मदद ले रहे हैं, इसमें हमारे नगरीय क्षेत्र की मदद ले रहे हैं, इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों की मदद ले रहे हैं, स्वयंसेवी संस्थानों की मदद ले रहे हैं और पुलिसकर्मी जो बहुत बड़ी संख्या में, जैसे भी आपने देखा है, लगभग 60,000 पुलिसकर्मी भर्ती हुए हैं, उसमें से लगभग 18,000 पुलिसकर्मी जो महिलाएं हैं। तो वो पुलिसकर्मी जो है वो भारी संख्या में भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि सभी जगह जो सरकार का अभियान है, सरकार के जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में महिलाओं को जागृत किया जाए, उनको बताया जाए, ताकि उसको पूरा लाभ उनको मिल सके। और इसी के साथ साथ पुलिस विभाग इस अभियान को लीड करता है, मिशन शक्ति 5.0 को लीड करता है और पहले भी लीड किए हैं, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। तो अभी पूरे सर्दी नवरात्र में चलेगा, 1 महीना कार्यक्रम है, उसके बाद 2 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और हमारे डीजीपी साहब ने भी सबको एक-एक को आदमी को ब्रीफ किया है। तो हमारा ये संकल्प है और कि हम सब लोग मेहनत करके मिशन शक्ति 5.0 को पूरी तरह से सफल बनाएंगे। नारी सशक्त होगी तो हमारा मानना है कि देश भी आगे बढ़ेगा और देश में बहुत ज़्यादा प्रगति देखने को मिलेगी। इसी के अंतर्गत आज पुलिस लाइंस के अंदर एडीजी सर ने, हमने डीआईजी सर ने, एसएसपी सर ने यहाँ पर एक बाइक रैली का उद्घाटन किया, जिसके अंदर करीबन 200-250 फीमेल कांस्टेबल्स के द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई, जो एक खुद ही मिशन शक्ति की आई थिंक जीती जागती मिसाल है कि कैसे फीमेल्स पुलिस में भर्ती होकर काम कर रही है। और आई थिंक ऐसा कोई अब फील्ड बचा नहीं है जहां पर फीमेल्स आगे आकर काम नहीं कर रही। जो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, जब तक वो समान रूप से चलने नहीं लगेंगे तब तक महिलाओं को सशक्त नहीं माना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब 2020 में मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी तो उनका उद्देश्य यही था कि महिलाओं को सुरक्षा देना है, स्वावलंबन देना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धीरे धीरे चलते चलते ये 5.0 फेज आया है, जिसमें जो महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई थी, एंटी रोमियो की शुरुआत हुई थी, उसके बाद एक एकल प्रणाली के रूप में मिशन शक्ति केंद्र की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें महिलाओं की हम न केवल शिकायतें सुनेंगे अपितु उनका पूर्ण समाधान, यानी जैसे कि सरकार की अपेक्षा कि 360 डिग्री उनका हम काउंसलिंग करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसमें हम लोग की जवाबदेही भी रहेगी और हम घर घर तक जाकर उनको अवेयर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम फीडबैक भी लेंगे, अधिकारियों के द्वारा भी फीडबैक लिया जाएगा कि निचले स्तर पर उनका अच्छा हम लोग उनका मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।